हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट 2 फॉर चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, या हम कह सकते हैं हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। पार्ट 1 है इसका, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक बना चुके हैं, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे मेंडल्स की डाई हाइब्रिड क्रॉस को, यानी कि 2 कैरेक्टर्स को लेके। ठीक है, चलिए देखते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स लेंगे, एक फ्लावर की पोजीशन, ठीक है, जिसको हम किस तरीके से लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल ए, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कैपिटल टी टी और ए ए, ये हमें बता रहा है एक तो टॉल भी है और पोजीशन का कि एक्सियल पोजीशन है। तो 2 कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हाइट और दूसरा ले रहे हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, कि एक्सियल में है या टर्मिनल में। तो ये आ रहा है मेरा टॉल एंड एक्सियल पोजीशन का, ठीक है, और ये स्मॉल स्मॉल में है ड्वार्फ एंड टर्मिनल पोजीशन। तो कंफ्यूजन नहीं हो आपको, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इनके बीच में हमने हाइब्रिड क्रॉस हाइब्रिडेशन करनी है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए गैमेट्स को अलग करते हैं। इस तरीके से हमने कर दिया 2-2, ठीक है। अब फर्स्ट फीलियल जनरेशन हम बॉक्स बनाएंगे और इस तरीके से उनकी क्रॉस ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने पहली बार किया था एक एक लेके हम इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा देते हैं। तो यहां से क्या हुआ है, पहला हमारा कौन सा क्रॉस ब्रीडिंग हुआ है, ये चीज, ये फर्स्ट हुआ है इसके फर्स्ट के साथ। तो हमने क्या किया है, हमेशा टी के साथ रखते हैं और ए को ए के साथ रखते हैं। तो यहाँ का कैपिटल टी, यहाँ का स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ का कैपिटल ए और यहाँ का कैपिटल ए आया, इस तरीके से। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने। नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही हुआ है, थर्ड भी ऐसे ही आएगा, 4 भी ऐसे ही आएगा। तो अगर आप ध्यान से यहां देखेंगे तो डोमिनेंस वाले कौन से थे हमारे, कैपिटल के। तो इसमें भी डोमिनेंस का टॉल आया है, इसमें भी टॉल आया है, इसमें भी टॉल आया है, इसमें भी टॉल आया है। तो यानी कि सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, मेरे टॉल होंगे। और देख लेते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या है। तो इसमें भी एक्सियल पोजीशन है, इसमें भी एक्सियल डोमिनेंट, इसमें भी एक्सियल, इसमें भी एक्सियल। तो सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन में जो मेरे प्लांट आएंगे वो कैसे आएंगे, टॉल एंड एक्सियल पोजीशन पे उनके फ्लावर्स होंगे। ठीक है, तो ये मेरी बनी थी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब सेकेंड फीलियल जनरेशन के लिए हमने क्या किया, उन्हीं के बीच में जो रिजल्ट आया था सेल्फ उनकी क्रॉस पॉलिनेशन कर दी, उनके बीच में गैमेट्स को अलग किए इस तरीके से। ठीक है, वही सेम इसमें, लेकिन गैमेट्स किस तरीके से अलग हुए हैं हमारे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हमारे गैमेट्स अलग होंगे वो मतलब कि 4-4 के बनेंगे। मतलब ये नहीं करूंगा कि आप इसके 2 उठा लिए, इसके 2 उठा लिए, नहीं, पहले इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग होती है, फिर दूसरी जाके डबल क्रॉस ब्रीडिंग होती है। तो इस तरीके से मेरे 4-4 आते हैं इनके आंसर्स। ठीक है, पहला होता है कैपिटल टी ए के साथ मिलता है, फिर टी छोटे ए के साथ मिलता है, फिर ये टी बड़े ए के साथ मिला था, फिर ये टी बड़े ए के साथ मिला था। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में मतलब डबल बार होती है, पर यहाँ पे फाइनल में रिजल्ट इनको 4 बार आपने क्रॉस ब्रीडिंग करके दे लिया। तो अगर मैं यहाँ पे दूं, ये पहला वाला टी पहले वाले के साथ, तो इस तरीके से आया, फिर पहला टी दूसरे वाले ए के साथ, छोटे ए के साथ, तो यहाँ आया, फिर ये छोटा टी बड़े ए के साथ और छोटा टी स्मॉल ए के साथ। तो इस तरीके से ये 4-4 निकले हैं। फिर उनके गैमेट्स को अलग करके हमने इन बॉक्स में इनको पुट किया है। ठीक है, ध्यान रखिए जब 2 कैरेक्टर्स होते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। मोनो हाइब्रिड डिफरेंट था, डाई हाइब्रिड डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गलत है, यहाँ पे डाई हाइब्रिड का होगा। ठीक है, मोनो हाइब्रिड नहीं। नेक्स्ट वही बॉक्स बना के हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, इधर वाले को उधर के साथ, फिर ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ। मतलब कि ये जो मेरा फर्स्ट है इसको इन चारों के साथ पहले किया, फिर अब इस सेकंड को इन चारों के साथ करेंगे, फिर इस वाले थर्ड को इन चारों के साथ और लास्ट वाले 4 को इन चारों के साथ। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते चले जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया। ये मेरा हो गया, यहाँ पे सेकेंड फीलियल जनरेशन का रिजल्ट दिख रहा है। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। इस तरीके से मिक्स किया था, एक और बार देख लो। ये किया है पहले वाले के साथ, फिर ये दूसरे वाले के साथ, फिर ये तीसरे वाले के साथ और ये चौथे वाले के साथ। उसी तरीके से नीचे वाला भी पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले के साथ, फिर तीसरा, फिर चौथा। याद रखिए टी वाले को टी के साथ लिखना है, ए वाले को ए के साथ लिखना है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमें डोमिनेंस और रिसेसिव का पता चल जाए।
तो ये मेरा कुछ इस तरीके से रिजल्ट आया। ओके, तो ये हो गई हमारी सेकंड फीलर जनरेशन की जो आंसर आया था, उसकी ब्रीडिंग कुछ इस तरीके से आया था हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पे इनको ध्यान से देखूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि कितने टॉल आए, कितने ड्वार्फ आए, ड्वार्फ आए, कितने सॉरी टॉल एक्सियल आए, टॉल ड्वार्फ आए, या टॉल टर्मिनल आए, या डॉर्फ एक्सियल आया, डॉर्फ टर्मिनल आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे रेशियो देखते हैं पहले इनका, टॉल और एक्सियल कितने आए हैं। ठीक है, टॉल और एक्सियल कौन कौन से होंगे, जिसमें कैपिटल टी और कैपिटल ए होगा ही होगा। चलो देखते हैं, ये सारे हैं वो, ध्यान से देखिए आप, इन सभी में कैपिटल टी एंड कैपिटल ए एक ना एक तो होना ही चाहिए, तो वो सारे मेरे कितने हो जाएंगे, टॉल और एक्सियल पोजीशन पे उनका फ्लावर। तो टोटल कितने हैं, 9। ओके, नेक्स्ट आते हैं टॉल और दूसरा टर्मिनल पोजीशन वाला, यानी कि एक कैपिटल टी, टॉल का क्या है कैपिटल टी, और टर्मिनल के लिए हमने क्या रखा था, मतलब ये एक्सेल का उल्टा है ना, तो इसमें हो जाएगा स्मॉल ए। तो ये 2 होने चाहिए, कैपिटल ए नहीं होना चाहिए उसमें। तो वो कितने हैं, 3, ये कलर के दिख रहे हैं आपको, ये 3, इसमें कैपिटल ए बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ टी कैपिटल होगा। नेक्स्ट आता है डॉर्फ और एक्सियल, यानी कि छोटा टी और बड़ा ए। ठीक है, ये आ जाएगा छोटा टी डॉर्फ के लिए और एक्सियल के लिए बड़ा ए। अब कैपिटल टी नहीं होना चाहिए, बस कैपिटल ए होना चाहिए, तो उसके भी ये 3 है इस तरीके से, तो वो भी 3 निकले। अब लास्ट एक ही बचता है डॉर्फ और टर्मिनल, जिसमें दोनों ही स्मॉल लेटर के होंगे, टी भी स्मॉल और ए भी स्मॉल, तो वो आ गया इस तरीके से 1। तो ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो आया है, कितना आया है, 9:3:3:1, जिसे कि हम डाई हाइब्रिड रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाई हाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड रेशियो कितना था मेरे पास, 3:1, पर डाई हाइब्रिड कितना होता है, 9:3:3:1। ठीक है, जेनोटाइपिक रेशियो यूजुअली पूछा जाता नहीं है, पर इसका रेशियो ये बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि हर एक देखने पड़ते हैं कितने कितने होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये आप याद रखने की इसको यूजुअली जरूरत है नहीं, बस आपको क्रॉस ब्रीडिंग आनी चाहिए, नहीं तो पेपर में यूजुअली पूछा भी नहीं जाता है, सिर्फ मोनोहाइब्रिड का पूछा जाता है, डाई हाइब्रिड का इतना पूछते नहीं है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं मैकेनिज्म हेरिडिटी का होता क्या है, कैसे वर्क करती है हेरिडिटी। ठीक है, अब ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया है, जिसमें क्या है, क्रोमोजोम है। क्या चीज है इसके अंदर, क्रोमोजोम है। अब क्रोमोजोम के अंदर ही मैंने आपको बताया था पिछला स्टार्टिंग में जब मैंने बात की थी इस चैप्टर की, सेल के अंदर क्रोमोजोम, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है, और क्रोमोजोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए। ठीक है, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन, और वो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। यही प्रोटीन क्या फॉर्म करते हैं, कोई भी कैरेक्टर बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस सेल जो हमने लिया, न्यूक्लियस का, क्रोमोजोम, डीएनए, जीन, अब ये जीन ने टॉलनेस का एक प्रोटीन सिंथेसाइज किया। ठीक है, अब इसमें एक प्रोड्यूस सिंथेसाइज किया टॉलनेस का, तो टॉलनेस का प्रोड्यूस अगर बना, उसमें प्रोड्यूस हुआ, सॉरी, प्रोटीन सिंथेसाइज किया और प्रोटीन बना, तो ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन होगी टॉलनेस की, तो इससे प्लांट क्या बन जाएगा, टॉल बन जाएगा। और वहीं पे जीन थोड़ा सा चेंजेस उसमें आ गए और लेस जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ टॉल का, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो शॉर्ट रह जाएगा प्लांट। ठीक है, तो वही चीज आती है इनहेरिटेंस में भी, सिंगल चीज होता है। अब सिंगल सेट ऑफ जीन मदर और फादर से जो पास होते हैं वो किस तरीके से होते हैं सिंगल डीएनए में, वो भी देख लेते हैं जरा हम। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन राउंड सीड विद येलो कलर एंड रिंकल सीड विद ग्रीन। ये सेम है जो हमने पिछला वाला किया था। अब यहाँ पे सीड की बात की गई है, वही डाइहाइब्रिड रेशियो लेकर ही करने की कोशिश की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास राउंड येलो RRYY। ठीक है, रिंकल्ड के लिए स्मॉल में ले लिया RR और YY, ये हो गया रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, अब इनके बीच में डाइहाइब्रिड कराएंगे। अब ये किस तरीके से होगा, पहले मैंने आपको बताया था जो 2-2 करके ये लेते हैं, आपस में ही बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे, ये आपस में इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब
इनके बीच में जो होगी, एक एक जो दिख रहा है आपको इस तरीके से गैमेट्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग होगी, पहले दो उस दो के साथ और ये पहले दो उस दो के साथ। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, ठीक है, प्रोगनी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जनरेशन में मेरे पास क्या रिजल्ट आया, डोमिनेंट आर भी है और डोमिनेंट वाई भी है, ठीक है। तो यहां से फिर से आगे वाला और मिक्स हुआ, उसके दो और मिक्स, अब यहाँ पे हर जगह पे आर और वाई डोमिनेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डोमिनेंट जीन आया है F1 में किस तरीके का, राउंड एंड येलो। तो सारे के सारे क्या होंगे, राउंड येलो, ठीक है। ये सेम चीज है जो हमने पिछले उसमें की थी, टॉलनेस और एक्सेल वाले चीज में सेम टू सेम है, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या बताया, जब फर्स्ट प्रेग्नेंट में सेल्फ क्रॉस होगा तब क्या होगा, आपस में ही जो क्रॉस ब्रीडिंग होगी। अब इसके गैमेट्स को इन्होंने अलग किया सेल्फ क्रॉसिंग करके, अपने में ही, अपने ही अंदर के साथ। अंदर के साथ कहने का मतलब क्या है, ये आर वाला इस वाई के साथ तो कैपिटल बन गया, ये आर वाला छोटे वाई के साथ तो आर वाई, स्मॉल इसके साथ स्मॉल इसके साथ, वही होती है सेल्फ आपस में ही ब्रीडिंग करना। तो इस तरीके से आया, ठीक है। तो हमने देखा ये कॉम्बिनेशन इनका बना है, ठीक है। हमने देखा टू पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुए कैपिटल के और आर के, और ये दो जो है हाइब्रिड वाले हुए, मिक्स, ये कॉम्बिनेशन मेरे पास आया अगर सेल्फ ब्रीडिंग हुई फर्स्ट वन के बीच में। तो प्रोगनी ऑफ द प्लांट जो इनहेरिट करते हैं सिंगल जीन फ्रॉम ईच पेरेंट, then two characters of seed shape and seed color would be linked to each other and the hybrid gamete cannot be formed, but this is not the case in the experiment। पर ऐसा नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि बोथ पेरेंट और हाइब्रिड गैमेट्स, पेरेंट के भी जो कैपिटल और स्मॉल में थे और हाइब्रिड भी जो मिक्स थे, वो सब देखे हमने, ठीक है। तो एक्सप्लेन होता है कि ईच सेट ऑफ जीन जो है, जो सीड का शेप एंड सीड का कलर इज नॉट प्रेजेंट एज अ सिंगल रॉड थ्रेड ऑफ डीएनए, एक सिंगल थ्रेड में नहीं प्रेजेंट होते हैं, मतलब वहां पे माइन्यूट सी कॉपिंग हो जाती है, ठीक है। सेम में नहीं होते, वो क्या होते हैं, एज सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं और इंडिपेंडेंट पीस होते हैं, ठीक है। ये जो सेट है दोनों का, ईच सेट जो है ये एक सिंगल डीएनए के अंदर नहीं होते हैं, सेपरेटली होते हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, 10 ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज, इसीलिए हर सेल की कितनी कॉपीज होती हैं, 2 कॉपीज होती हैं, ऑफ विच क्रोमोसोम 1 एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है, ठीक है। तो जब 2 जर्म सेल कंबाइन होते हैं फिर वो अपना रेशियो जो है वो सेम करते हैं और फिर एक नए जो डीएनए कॉपिंग होती है, नए ऑफस्प्रिंग में जो एक नया बच्चा आता है जिसमें सेम सेट ऑफ जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बनते हैं, आधे मेल से आधे फीमेल से, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म को ही हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस का, किस तरीके से पेरेंट्स से इनहेरिट किया जाते हैं। तो ये था आज का हमारा, यहाँ तक का ही टॉपिक था, हमने जहाँ पे डीएनए कॉपिंग का पढ़ा है। बने रहिए हमारे साथ, अगली स्लाइड में हम इसके आगे के टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।